वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है अबाउट आर यू ऑन योर राइट पाथ। क्या अपनी ज़िंदगी में आप इस वक्त अपने सही पाथ पे हैं, अपने राइट पाथ पे हैं? तो इसके लिए आज हम एक रीडिंग देखेंगे। और एज यूजुअल आपको हमेशा की तरह आपके सामने दो पाइल्स हैं, उनमें से आपको कोई एक पाइल को चूज करना है या फिर इन पे नंबर्स भी है। फर्स्ट पाइल इज सेरेंडिपिटी एंड द सेकंड वन इज अ चेंज इन द विंड। कार्ड नंबर है हमारे पास 18 और 12। आप नंबर्स भी चूज कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं आप किसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज सेरेंडिपिटी एंड द सेकंड वन इज अ चेंज इन द विंड। और आप एक बार ये चूज कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज किया यानी कि सेरेंडिपिटी का कार्ड चूज किया है नंबर 18, तो अब हम देखते हैं कि आप अपने राइट पाथ पे हैं या नहीं, या आपके कार्ड्स इस रिगार्डिंग क्या बताना चाहते हैं आपको। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ विंटर, यूनिटी कार्ड, द नंबर 5, प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड 10 ऑफ ऑटम। ये कार्ड्स हमारे पास आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 9 ऑफ विंटर कार्ड है वो बताता है अनफाउंडेड फियर, फोकसिंग ऑन वर्स्ट के सिनेरियोज, अलाउिंग वरिंग टू ग्रो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। आप लोग जो ये पाइल वाले लोग हैं वो किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं, मे बी फ्यूचर से डरे हुए हैं। वो मुझे रिलेशनशिप्स के मामले में भी लग रहा है कि आपको ये लगता होगा कि अचानक से कुछ गलत तो नहीं होगा, या फिर पता नहीं कैसे रिलेशनशिप में आप जाएंगे, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर के लिए डर लग रहा है। मे बी अपने करियर के लिए लग रहा है, मे बी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी किसी भी लेवल पे ये डर हो सकता है। बट आपका जो ये फियर है ना, ये आपके ही दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कार्ड्स जो है वो आपके पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी आपको ये जो 9 ऑफ विंटर कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है, वो बता रहा है कि आप वर्स्ट के सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आप इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आपके सोचने से वो ज्यादा बढ़ रही है, मे बी वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो। तो पहली बात तो ये है आपको जो करना है, एंड इट इज एन एडवाइस, कि आप अनफाउंडेड जो फियर है उसे अपने दिमाग से निकाल दें। चाहे आपको वो रिलेशनशिप्स के लिए डर लग रहा है कि ठीक चलेंगी, जीवन में आपको अच्छे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, करियर कैसा रहेगा नहीं रहेगा, या जो भी परेशानी आप महसूस कर रहे हैं कि कल में आप डरते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे फ्यूचर से रिलेटेड डर नजर आ रहा है, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। क्योंकि आपका जो ये डर है वो प्रेजेंट मोमेंट से भी आपकी शांति छीन रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास है यूनिटी। ये कार्ड कहता है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी। ये जो कार्ड कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको जो सही है वही करना चाहिए, और ये किस लिए करना चाहिए, सही रीजन से भी करना चाहिए। मे बी आपके पास कुछ आइडियाज हैं जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये ट्रेडिशनल तरीके से करने हैं या फिर न्यू तरीके से करने हैं, और आप उनके प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या आपके कुछ विचार अलग हैं, आपके आसपास के लोगों के विचार अलग हो। मे बी वो लोग थोड़ी ट्रेडिशनल विचार रखते हो किसी पर्टिकुलर करियर या चीज के बारे में, या किसी भी फील्ड में ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी में। मे बी रिलेशनशिप्स के भी बारे में हो सकता है, क्योंकि मैं हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ ऑटम कार्ड भी है। और आप हो सकता है थोड़े से ओपन माइंडेड हैं और आप नई अप्रोच से चलना चाहते हैं। बट ये जो कार्ड बता रहा है आपको, वो ये बता रहा है कि डू द थिंग राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। आपको जो भी करना है वो सही रीजन से करना है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप बैलेंस बना पाएंगे। और जब आप राइट रीजन देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है, ट्रेडिशनल करना है या न्यू अप्रोच करनी है, बिकॉज यू हैव टू डू द राइट थिंग फॉर राइट रीजन। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके ही लाइक माइंडेड कम्युनिटी के हैं। हो सकता है आपको वो लोग अभी तक नहीं मिले हों, बट इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो कार्ड दिखाता है स्पेशली, वो दिखाता है आपके काम करने के तरीकों को। तो आपको सही तरीका जो लगता है, जो सही एक्चुअल में हो भी, आपको वो तरीका फॉलो करना है। देन वी आर प्रिंसेस ऑफ ऑटम, स्टूडियस, रिस्पॉन्सिबल,
चीयरफुल, मिस्चीवियस। ये कह रहा है कि आपका करियर के बारे में कोई हैप्पी न्यूज़ आ रही है, प्रमोशंस हो सकते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, जो प्लान्स आपने बनाए हैं वो सही जा सकते हैं। एक थोड़ा पुश पर आपको भी करना होगा, बिना कोशिश किए ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने जो भी करियर है, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आपको पहले तो डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बिना आप एक्शन लिए उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। वक्त आपका अच्छा है, बिना बेवजह आप परेशान हैं, उस परेशानी को, ओवर थिंकिंग को अगर आप पीछे छोड़ दें और कोशिश करें तो करियर में भी आपके लिए हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम। 10 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बता रहा है, यहाँ पे मुझे एक हैप्पी फैमिली भी नजर आ रही है। दूसरा एक कार्ड कह रहा है, टेक स्टेप्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और अदर लव्ड वंस, मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, अपने और अपनों की। इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं या कर रहे होंगे, बहुत लोग रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर रहे होंगे। ये कार्ड बेसिकली फैमिली के ट्रेडिशंस, ठीक है, वेल्दी फैमिली, अच्छे से फाइनेंशियल वे में काफ़ी अच्छी है फैमिली को, वो दिखा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की जो शादी तय हो गई है वो किसी अच्छी फैमिली में तय हो, फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग हों, ठीक है। और दूसरा ये भी दिखाता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें अपने फ्यूचर के लिए, यानी कि अपने लिए या अपनों के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप लेने शुरू कर दें, इंश्योर करें फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने फ्यूचर के लिए। तो ये कार्ड भी आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा आया है, आप एक स्टेबल फाउंडेशन बना पाएंगे, ठीक है, मनी मैटर्स के रिगार्डिंग भी। देन वी हैव आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। ये कार्ड ये बताता है ऑलरेडी कि आप बेवजह परेशान हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये आंसर है कि आप सेफ हैं, आपके गाइड्स एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। अपनी कंसर्न्स को उन्हें सरेंडर कीजिए और देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। देन वी हैव अ कार्ड हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। ये कहता है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। कि आप जो सारा फोकस आप नेगेटिविटी पे लगाए हैं कि ये ना गलत हो जाए, वो ना गलत हो जाए, तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके थॉट्स जो हैं या आपकी जो विल पावर है वो बहुत ही मैग्नेटिक है, ठीक है, और पावरफुल है। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए क्योंकि वो सच होंगे। मिरेकुलस चेंजेस आपके लिए होने वाले हैं, तो नेगेटिविटी का इतना फोकस मत कीजिए कि वो भी होने लगे। जब आपके पास ये पावर है तो इसे अच्छी जगह यूज़ कीजिए ताकि अच्छी चीज़ें आपके लिए हो। जो हुआ ही नहीं है उसके डर में आप बैठे हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दीजिए और उसे फुलेस्ट जीजिए और अपने थॉट्स को, इस पावर को अपने थॉट्स की यूज़ कीजिए जो आपके पास है। देन वी हैव सबमर्ज्ड आइसबर्ग, समथिंग इज हिडन जो रिवील हो जाएगा बहुत जल्द, विद इन 5 months हो सकते हैं। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकता है जो अब तक नहीं शुरू हुआ था, बट ऑन द कार्ड्स। बहुत लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज भी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए करियर भी विद इन 5 months या 5 डेट उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, 10 डेट इन्वॉल्व हो सकती है, 9 हो सकती है, क्योंकि 18 भी है हमारे पास, 9 भी है, ठीक है। तो ये डेट्स भी आपके लिए हो सकती हैं कि कुछ नया रिवील हो जो अभी नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है अभी आपको ये लग रहा हो कि ये भी नहीं हो रहा ज़िंदगी में, वो भी नहीं हो रहा, बट जब कुछ रिवील होगा तो आपको वाकई लगेगा कि नहीं, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ड्रैगन फ्लाई, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अगेन आई वॉज सेइंग कि आप परेशानी पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं जी पा रहे हैं, सिर्फ डर को जी रहे हैं। डरना छोड़ दीजिए, डर की पावर खत्म हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट,
क्योंकि आप हेवन से प्रोटेक्टेड हैं, आपके गाइड्स एंजल्स ईश्वर आपके साथ है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट हमारा जो स्पेशल मैसेज कार्ड है वो है यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। आपने जो हमारा फर्स्ट कार्ड देखा होगा, हमारा फर्स्ट कार्ड था सेरेंडिपिटी एंड अगेन वी हैव सेरेंडिपिटी। ठीक है, ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये कोइंसिडेंस दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ फॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाले हैं। जो यहाँ पे क्लोव लीफ बनी है वो भी फॉर्चुनेट सिंबल है। ठीक है, कि आपकी जिंदगी में कुछ अचानक से मिरेकुलस होने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा यूनिकॉर्न जो है वो मैजिकल बीइंग है। आपके लिए कुछ वाकई ऐसा होगा कि आपको मैजिकल लगेगा। तो बेसिकली ब्लेसिंग्स जो है हेवन की, एंजल्स की, ईश्वर की आपके साथ है। सेरेंडिपिटी आपके आसपास है कि कॉस्मिक इवेंट्स इस तरीके के कुछ हो रहे हैं कि वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। रिलेशनशिप्स में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपकी जिंदगी के किसी भी फील्ड में हो सकता है। बस आपको क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना है और सिर्फ अच्छा सोचना है। साथ साथ डोंट फॉरगेट टू टेक द एक्शंस टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये गोल्डन स्टेप है आपका कि आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, कुछ चीज़ें ठीक है फेटेड हैं आपके लिए, अच्छी होंगी, आप अच्छा ही सोचें, बट कुछ चीज़ें आपकी मेहनत भी रिक्वायर करती हैं, तो आपको वो करनी है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी हमारी सेकंड पाइल चूज़ किया यानी कि नंबर 12 चूज़ किया है, ये जो पाइल है ये बता दिया चेंज इन द विंड, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज होने वाला है। विंड्स जो हैं इस वक्त चेंज के लिए बह रही हैं, कुछ तो ये बदलाव करेंगी आपकी ज़िंदगी में। और जो मुझे बहुत हद तक नज़र आ रहा है वो आ रहा है कुछ लोगों के लिए करियर में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एस ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लव रिलेशनशिप्स में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हमारे पास आया है। ये एक बेहतरीन फैमिली कार्ड भी है और एक इमोशनल फुलफिलिंग लाइफ का भी सिंबल है, सिंबलाइज करता है। ठीक है, कि आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पीपल है आपके आसपास जो आप जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले चेंज आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पास लवर्स कार्ड आया है, ये बताता है ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, रिटर्न टू गुड हेल्थ। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि जो ट्रू लव है वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नंबर 6 है, नंबर 6 वीनस का है। ठीक है, हमारे पास नंबर 1 भी है और नंबर 10 भी है। अब ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है साथ साथ कि आपके पास रिलेशनशिप्स के मामले में, लव के मामले में आपके पास चॉइस हो सकती है। हो सकता है कोई 2 लोग आपकी ज़िंदगी में हो, ठीक है, जिनमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि विच वन टू चूज़। ठीक है, और ये आपके लिए करियर के मामले में भी हो सकता है कि आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा करियर आप चूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके 2 हॉबीज़ हो सकती हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है आप 2 चीज़ों में बेस्ट हैं, आप नहीं पहचान पा रहे कि आपको किस चीज़ की तरफ एक्शन लेना चाहिए करियर में। बट डोंट वरी, आपके पास ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, जो भी आप चूज़ करें अपने दिल से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं देंगे तब तक, और वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब आप दिल से कोई भी काम करते हैं, तभी 100% दे पाते हैं। तो जब तक 100% आप नहीं देंगे तब तक किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी में आपको फायदा नहीं है। तो अब जो हमारे पास कार्ड है वो है किंग ऑफ ऑटम। किंग ऑफ ऑटम जो बताता है एक ऐसी पर्सनालिटी को बताता है जो कि कंपैशनेट है, अकम्पलिश्ड है, करिज्मेटिक है, गिफ्टेड है। ये जो इंसान है ये उनमें से एक कोई इंसान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है नहीं, अगर आप 2 लोगों में से नहीं चूज़ कर पा रहे। ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, काम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको विच वन टू चूज़, तो उसका जवाब आपको इस कार्ड से मिल सकता है कि ये जो इंसान है ये है असर्टिव,
व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट। ठीक है, ये आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि क्या आपको फैसले लेने चाहिए, आपको जो खुद से ठीक लगे, खुद से आपको पता हो कि हाँ सही है। ठीक है, अपने दिल की सुननी चाहिए। जो सही आप डिसीजन करेंगे वो अपने इंट्यूशन से करें, ना कि दूसरे। ठीक है, आप लोगों की बात सुने, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आप किसी पे डिपेंडेंट ना लें। अब ये कह रहा है अगर आप अपनी मेहनत करेंगे और असर्टिव रहेंगे तो हर चीज़ आपके तरीके से होगी। और ये पर्सन आप भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कोई और भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आपके लिए स्टैंड लेना जानता हो। ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करना जानते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपके काम बड़ी जल्दी सॉर्ट हो जाएंगे। देन वी हैव एफर्टलेस वाटरफॉल। मैरी मैडलिन, टीचर अवेकन्स एंड गॉडेस काली, काली माँ। तो एफर्टलेस जो है वो एक कार्ड बताता है कि आपको मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको स्पेशली करियर में एक लिमिट ऐसी आएगी कि आप एफर्टलेस तरीके से जैसे वाटरफॉल एफर्टलेस होकर बहता है, इस तरीके से आप काम के लिए अपने बहने लगेंगे। ठीक है, आपने पानी को देखा होगा, पानी कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, उसका काम बहना है। इसी तरह बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो आया है ये अपॉर्चुनिटीज को बताता है कि ठीक है, ये भी कहता है फियरलेस रहने को, और गॉडेस काली का भी कार्ड है कि फियर को अपने फेस कीजिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए हैप्पीली, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान के उन पर मेहनत कीजिए। और गॉडेस काली भी आपसे यही कह रही है कि एक मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं। तो जब ये हों तो आप सोर करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो। तो जाहिर है आपने देखा होगा कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी आप पहले से ही कर रहे हैं ना, या जब एग्ज़ाम आ जाएगा या तब करेंगे। अगर आप पहले से कर रहे हैं, अगर आप तैयार हैं, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसे ग्रैब कर सकेंगे। तो गॉडेस काली आपके साथ है। ठीक है, आप मेहनत करिए, अपना तरफ से अपना 100% दीजिए एंड बी एफर्टलेस। ठीक है, अब आता है मैरी मैडलिन, टीचर अवेकन्स। मे भी आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में जो शामिल हो वो टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको शेयर करने के लिए या तो सामने वाले के पास है, और मे बी यू आर अ टीचर, आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप लोगों से शेयर करें, बच्चों से शेयर करें, आप कुछ और सिखा सकते हैं लोगों को, समथिंग जो भी लोगों के लिए आपको लगता है आपके पास है। हो सकता है आप कोई मोटिवेटर हो सकते हैं, आपकी बातें लोगों को हील कर देती हों। कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी क्वालिटी है, ऐसी आपका टैलेंट है जो हीलिंग से रिलेट करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी भी फील्ड में आप टीच कर रहे हो, यू कैन बी ए टीचर। ठीक है, अगर ऐसा है तो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, अपनी इनर कॉल को फॉलो कीजिए। और जो टीचर नहीं भी हैं, अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, आपकी इंट्यूशन बार बार किसी चीज़ की ओर पॉइंट आउट करिए कि आपको वो चीज़ अपने करियर के लिए करनी चाहिए, तो प्लीज़ डू दैट। ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन जो होती है हमारी, वो ऑन पॉइंट बताती है बहुत सारी चीज़ों को। एक आधी बार की बात नहीं है, बट अगर आपके अंदर से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ओर झुकाव महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कुछ मीनिंग है उस चीज़ का। ठीक है, बाकी हम सब अपने अंदर की आवाज़ को पहचानते हैं, हम सब बेहतर जानते हैं। ठीक है, कब हमें सिर्फ लग रहा है या कब बहुत इंटेंसिटी से कोई चीज़ हमें महसूस हो रही है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड, ओरिजिनलिटी। ब्लेज योर ओन ट्रेल। अगेन आपकी इनर कॉल को फॉलो कीजिए, अपनी ओरिजिनलिटी को फॉलो कीजिए, अपनी ओन ट्रेल को ब्लेज कीजिए। यू आर एन ओरिजिनल, एवरीबडी इज एन ओरिजिनल।
मतलब आप सबके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट टैलेंट है, यूनिकनेस है, ठीक है। सो एम्ब्रेस इट, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग एक दूसरे की तरह होना चाहते हैं, बट जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानेंगे, ठीक है, अपनी यूनिकनेस को पहचानेंगे, तो आप बेहतर कर सकेंगे ज़िंदगी में। देन वी हैव कंपटीशन। तो मे बी करियर में या लवर्स भी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी की कंपटीशन हो, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। अपना 100% दीजिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड लेट इट हैपन। जो आपके पास आनी है चीज़ें वो आप ही के पास आएंगी, ठीक है। और जो नहीं आएंगी तो समझ जाइए वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। करियर के लिए अपने मेहनत कीजिए, 100% अपना दीजिए, और यू विल गेट टू नो कि कौन सी चीज़ आपके लिए है और कौन सी नहीं है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।